नमस्कार, आप सबका स्वागत है बिहार न्यूज दर्पण में। मैं पूर्व नौसैनिक राजकुमार मिश्रा आप सभी से आज रूबरू हो रहे हैं। और बिहार में जो बीते पिछले सप्ताह में जो न्यूज एक सुनने को मिली और देखने को मिली, जो किसी फंक्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हिजाब खींचने का जो प्रकरण जो बिहार में काफी गहरा मुद्दा बना हुआ है, उस मुद्दा के विषय पे हमने सोचा कि अपना भी विचार प्रकट करें और उन सारी व्यवस्थाओं के आगे एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हिजाब जो है किसी भी समुदाय का, उसका एक धार्मिक परिकरण है और धार्मिक प्रकरण में कभी भी प्रोफेशनल और धार्मिक एक साथ संयोजित नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो हिजाब खींचकर यह एक संदेश देने का काम किया कि भाई आपका धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका किसी भी धर्म के प्रति कोई निगेटिविटी नहीं थी। उन्होंने यह संदेश देने का काम किया बिहार के सभी धर्म के लोगों को कि आप जब अपने व्यावसायिक जब कार्य में जब आते हैं तो आप अपने धर्म को अलग रखिए। और आप जब एक सर्टिफिकेट अपनी सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, तो उन सभी अधिकारियों का भी यह दायित्व बनता है कि जाने से पहले उन सभी कैंडिडेट को ब्रीफली ब्रीफ करें। लेकिन चूंकि धर्म का आडंबर अपने देश में इस तरह से छाया हुआ है कि धर्म के आड़ में हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक स्वतंत्रता सामाजिक और न्यायिक स्वतंत्रता से सर्वोपरि दिखाई दे रही है और इस चीज को हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पूरे सिरे से खारिज कर दिया। अभी जैसे सुनने को मिला कि पाकिस्तान का एक गैंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धमकी दिया, उनके जान पे खतरा का उसने धमकी दिया है कि उन्हें हम इसका भारी कीमत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे भाई, ये हमारे भारत की बात है, ये हमारे बिहार की बात है। पाकिस्तान के पिछवाड़े में ये चिरवास किस चीज की? तुम अपने देश में जो तुम्हारे देश में जो मुस्लिम हैं, जो तुम्हारे देश में जो अदर धर्म के जो लोग हैं, तुम अपने देश में क्या कर रहे हो? बिहार तो कभी उसमें शामिल होने नहीं जा रहा है। और रही बात इस्लामिक धर्म की, आप जाइए शाहरुख खान की बेटी से पूछिए, क्या वो इस्लामिक नहीं है? वो किसी फंक्शन में क्यों नहीं हिजाब पहन के जाती है? जाइए जावेद अख्तर की बेटी से जाके पूछिए। तो जितने बड़े बड़े यानी वो सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए इस्लाम अलग तरीका है और आप एक प्रोफेशनल जगह पे जा रहे हैं, वहां पे आप अपने इस्लाम और अपने हिजाब को धर्म बनाकर और वहां पे नौटंकी कर रहे हैं। इस चीज को इस तरह के मुख्यमंत्री कतई स्वीकार नहीं करेंगे। जोगी जी हो यूपी के या हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया बिल्कुल सही किया। और ये पाकिस्तान के ऐसे अरे गहरे डॉन बहुत धमकी देते हैं, नीतीश जी किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था या आपके कार्यशैली की व्यवस्था में धर्म को आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप नकाब कस के जा रहे हैं। जब अब मैं आप लोग को बताता हूं, जब हमारी भर्ती हुई थी, जब हम बहाल हुए थे सेना में, हमें याद है कि चूंकि हम हिंदू हैं, हम जनेऊधारी हैं, लेकिन जब हम डे फर्स्ट जब हम ट्रेनिंग सेंटर में गए, सबसे पहले सभी लोगों का, सिर्फ सिख समुदाय को छोड़कर सभी लोगों का सिर का मुंडन कर दिया गया, पूरा सिर का बाल छील दिया गया। और हमें जो जनेऊ एक हमारा संस्कार है, उस जनेऊ को तोड़ के फेंक दिया गया मेरे सामने। सेना भी यह सिखाती है कि आपके कार्य, आपके कर्तव्य पथ में धर्म का आर नहीं चल सकता। इसलिए श्री नीतीश कुमार जी एक अभिभावक के नाते, एक राज्य के मुखिया होने के नाते, जो कुछ भी उन्होंने, जो उनको सही लगा, और उनको सही ऐसा नहीं, लोग बोलता है कि अब उनकी आयु ये हो गई, कुछ नहीं। कहा जाता है ना कि जब आदमी बीमार होता है तो उसके पुराने पथ ही काम आता है, पुराने चावल ही दिए जाते हैं। और अभिभावक कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो सदैव अभिभावक ही होता है। वह सदैव ज्ञान और सही दिशा की ही बात करेगा। भले नई पीढ़ी में, नए जनरेशन में हम लोग आजकल चूंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी युग के हम लोग नवजुवक हो गए हैं, इसलिए पुरानी पद्धति को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। बिहार न्यूज दर्पण आप सबका इसी तरह से रूबरू होता रहेगा और सारे जितने भी टॉपिक होंगे उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। जय हिंद।